characteristics of nature of teaching. So teaching is a social and cultural process which is planned in order to enable an individual to learn something in his life. So considering the viewpoints of various writers and experts, we can describe the nature and characteristics of teaching in the following way. So इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, टीचिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस. ठीक है, तो जो आपका टीचिंग है वो एक सोशल प्रोसेस है. टीचिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन द सोसाइटी, अंडरटेकन फॉर द सोसाइटी एंड बाय द सोसाइटी. ये सोसाइटी के लिए है और सोसाइटी से है. सो एज द आइडियाज़ ऑफ द सोसाइटी आर ऑलवेज चेंजिंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट एंड परमानेंट नेचर ऑफ टीचिंग. तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती रहती है, ठीक है, हमेशा चेंज होती रहती है. सो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक परमानेंट टीचिंग का नेचर बताना. ठीक है, सो हम ये नहीं बता सकते हैं. सो सेकेंड इज़, टीचिंग इज़ अ प्रोफेशनल एक्टिविटी. टीचिंग इज़ इन फैक्ट अ प्रोफेशनल एक्टिविटी विच हेल्प्स द टीचर इन ब्रिंगिंग अबाउट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज स्टूडेंट्स. थर्ड, टीचर इज़ टू गिव इंफॉर्मेशन. ठीक है, सॉरी, टीचिंग इज़ टू गिव इंफॉर्मेशन. ठीक है, टीचिंग क्या है? किसी को इन्फॉर्मेशन देना. सो देयर आर मैनी थिंग्स दैट द स्टूडेंट्स कैन नॉट फाइंड आउट देमसेल्व्स. ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो बच्चे जो हैं वो खुद से नहीं जान सकते हैं. सो देयर आर मैनी थिंग्स दैट दे कैन नेवर नो अनलेस दे आर टोल्ड. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब तक वो चीज़ों को बताया ना जाए, बच्चे उन चीज़ों को नहीं समझ सकते. सो देयर आर मैनी थिंग्स द यूज़ ऑफ विच दे डू नॉट नो. ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनका वो यूज़ करना नहीं जानते हैं. सो दीज थिंग्स दे हैव टू बी टोल्ड. तो ये सारी चीज़ें उनको बतानी पड़ती हैं. सो वन एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग इज़ टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन. सो टीचिंग एक ऐसा पार्ट है, इसका इम्पोर्टेंट सबसे पार्ट है कि किसी को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करना. नॉलेज मस्ट बी गिवन इन अ सिस्टमेटिक मैनर. ठीक है, उसे नॉलेज देना एक सिस्टमेटिक मैनर में. टीचिंग शुड बी मेड इंटरेस्टिंग. टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए. बट द नॉलेज एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी अंडरली एम्फोसाइज्ड. ठीक है. फोर्थ इज, टीचिंग इज एन interactive process. Teaching is such an interactive process between the students and the teaching sources which is essential for the guidance, progress and development of the student. Fifth is, teaching is a process of development. Teaching of every kind is purposeful. Its purpose is constant development of the learner. ठीक है, लर्नर को डेवलप करना है. Hence, teaching can be called a process of development. Sixth is, teaching is a tripolar process. Teaching is a process which consists of three factors, that is teacher, student and learning experience. Hence it is called tripolar process, consists of three factors. That is why there should be teaching. कि टीचिंग का एम क्या है, व्हाट इज़ टू बी लर्न, क्या लर्न करना है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, एंड व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ टीचिंग, मीन्स इवैल्यूएशन ऑफ चेंज ऑफ बिहेवियर, कि उसका रिजल्ट क्या है टीचिंग का. सो टीचिंग इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस. सेवंथ इज, टीचिंग इज़ एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ वराइड एक्शंस और एक्टिविटीज़. मैनी क्रिएशन और एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन टीचिंग. All these activities are organized and planned in such a way that change can be brought about in the behavior of the student in a given physical and social atmosphere through available teaching materials, teaching methods and teaching techniques. Eighth is, teaching causes change in behavior. टीचिंग की वजह से बिहेवियर में भी चेंज आता है. सो द गोल ऑफ ऑल टीचिंग इज़ डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर. सो टीचिंग का ये मेन गोल होता है कि किसी के बिहेवियर को चेंज करना. सो दिस चेंज इन बिहेवियर इज़ द रिजल्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग. तो टीचिंग कराते वक्त जो जो हम उसकी वजह से बिहेवियर में चेंज आता है. नाइन्थ इज, टीचिंग इज़ कॉजिंग टू लर्न. It is wrong to think that knowledge can be passed on from one person to another like money. ये कहना गलत है, सोचना गलत है कि जो नॉलेज है एक
पीपल से दूसरे पीपल के बीच में जा सकती है, जैसे कि पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉलेज विल बी रिसीव्ड ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर टू रिसीव इट। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, जब स्टूडेंट चाहेगा तभी वो उससे मिलेगी, ठीक है, रिसीव करेगा। रियल टीचिंग कंसिस्ट इन परसुएडिंग द चाइल्ड बाय वन मेथड और द अदर टू लर्न फॉर हिमसेल्फ. So the teacher is an instrument in helping a child to learn and to do things for himself. Teaching is 10th is teaching is highly dominated by communication skill. So teaching communication skill से भी काफ़ी highly dominated होती है. मीन्स कम्युनिकेशन स्किल का भी इस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है. सो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज, action and feeling is considered to be the main characteristics of good teaching. So this communication is always carried on through various fields of education between the teacher and students. 11th is teaching is specialized task comprising of different teaching skills. So teaching is a specialized task consisting of various teaching skills. It makes use of those teaching skills which can help in the achievement of aims and objectives of education. 12th is teaching helps the child to respond to his environment in an effective way. ठीक है, टीचिंग हेल्प करता है चाइल्ड को अपने इन्वायरमेंट पे रिस्पॉन्ड करने का ऐसे इफेक्टिव वे में. सो FN Freeman observe, it is not what is presented to the child which educate him, but rather the reaction that he makes to what is presented. To memorize the words without understanding is not learning. कि वर्ड्स को मेमोराइज कर लेना बिना उसे समझे, ये लर्निंग नहीं है. इट मे बी एडुकेटिव फॉर अ चाइल्ड नेक्स्ट टू हिम हु रिएक्ट्स प्रॉपरली. 13 इज टीचिंग हेल्प्स अ चाइल्ड टू एडजस्ट हिमसेल्फ ऑफ हिज इन्वायरमेंट. टीचिंग चाइल्ड को हेल्प करता है कि वो इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाए. ठीक है, तो ये किसके ज़रिए होता है? टीचिंग के ज़रिए. सो अ चाइल्ड इज़ रिएक्टिंग इन सम वे और द अदर to his physical and social environment from his very birth. His reactions are both fruitful and harmful. Teaching should help the child to make successful adjustment. This may be done in two ways. Sometimes we modify the environment and at the other time strengthen the child. Teaching should make the child socially effective, that is, a worthy member of society, making his contribution to the common good. 14. टीचिंग इज़ अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन. टीचिंग कॉजेस लर्निंग. ठीक है, टीचिंग से ही लर्निंग होती है. ड्यूरिंग द प्रोसेस द टीचर इज़ लाइकली टू फेस अ नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस विच ही मस्ट ओवरकम. टीचिंग करते वक्त टीचर के सामने बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शन आती है जिसको वो उसे ओवरकम करना होता है. फॉर दिस पर्पज़ ही रिक्वायर्स टू अरेंज एंड मैनिपुलेट सिचुएशंस in such a manner as to overcome the obstructions. So Barbecker was also of this view. 15th टीचिंग इज सिमुलेशन एंड इंकरेजमेंट. टीचिंग क्या है? सिमुलेशन है और इंकरेजमेंट है बच्चों के लिए. सो टीचिंग शुड फायर द इंथुजियाज्म इन द चाइल्ड. इट इज़ टू इंकरेज द चाइल्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ हिज नेचुरल डिज़ायर्स टू वर्क एंड टू बी एक्टिव. 16 is teaching is training the emotion of the child. According to Rayburn, teaching is to encourage and train the emotional life. Teaching is to develop the emotional life of a child by providing an atmosphere of love, affection, and freedom. Teaching is to provide such activities as well as sublimate their instinctive urges to actions.